सो हे देयर, आप सभी का दिल से स्वागत है एक नए माइनक्राफ्ट के एपिसोड में। मैं हूँ टीजे और आप देख रहे हैं टीजेस गेम जोन। सो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे हमने माइनक्राफ्ट में पहला दिन सरवाइव किया और बहुत बार मर भी गए। और ये वाले एपिसोड में हम रूइन पोर्टल के पीछे की मिस्ट्री सॉल्व करने वाले हैं कि रूइन पोर्टल में क्या मिलने वाला है, ये हम देखने वाले हैं। तो तुम गाइस वीडियो देखते और इन्जॉय करते हैं। आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ठोक देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। बस और क्या ही बता सकता हूँ। तो आराम आराम से ऊपर जाते जाते, ओ भाई साहब, यहाँ पे हमें गोल्डन ब्लॉक मिला है। एक तो पैसा ही पैसा। गोल्डन ब्लॉक पर उसके साइड में लावा है, तो वो गोल्डन ब्लॉक तोड़ने के लिए मुझे तो सबसे पहले आयरन की पिकैक्स चाहिए होगी। सामने की साइड एक्सप्लोर करते हैं रूइन पोर्टल को। आराम से जाना पड़ेगा क्योंकि अगर लावा में मैं गिर गया और जल गया तो खेल खलास है ब्रो। यहाँ पे गोल्डन हॉर्स का आर्मर मिला है, थोड़ी सी फ्लिंट मिली है, और एक एन्चेंटेड एक्स मिली है गोल्डन की। गोल्ड के नट्स मिले और एक ऑब्सिडियन का ब्लॉक मिला है। ऊपर के साइड में भी एक गोल्ड का ब्लॉक मिला है गाइस। मतलब पैसा तो बहुत ही तगड़ा होने वाला है हमारे पास, क्योंकि 2 गोल्ड के ब्लॉक्स मतलब 18 गोल्ड के ओवरसोर मिलने वाले अपने को। तो फटाक से मैं निकल जाता हूँ यहाँ पे आयरन की माइनिंग करने, क्योंकि हमें सबसे पहले बनानी है आयरन की टिकैक्स। तो फटाक से मैं अपने घर में जाता हूँ और यहाँ पे सामान सामग्री लगा लेता हूँ। यहाँ पे लगाता हूँ क्राफ्टिंग टेबल। यहाँ पे एक छोटी सी चेस्ट बना के बहुत ही महंगा वाला सामान उसमें रख देता हूँ कि घर में मर गया तो सामान मेरे साथ गुम ना हो जाए। थोड़ा सा कोल भी रख लेता हूँ, स्टिक्स बना लेता हूँ, थोड़ी सी टॉर्चेस बना लेता हूँ, एक फर्नेस बना लेता हूँ, एक शवल भी बना लेता हूँ। फ्लिंट और स्टील के लिए हमारे पास स्टील नहीं है, तो और मैं निकल पड़ता हूँ आयरन की माइनिंग के लिए। तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जिस एरिया में हम स्पॉन हुए थे उस एरिया के साइड में ही हमें एक आयरन का छोटा सा ओर मिला था। शायद वो ओर हमें मिल जाए। तो मैंने ले लिया खाना और बहुत सारी इसेंशियल चीज़ें जो हमें सरवाइव करने में मददगार हो सकती है, और हम चल पड़ते हैं आयरन की माइनिंग की ओर। यहाँ पे काऊ है तो फटाफट से मैं इससे खाना ले लेता हूँ और हम जा रहे ऊपर की साइड। रात हो रही है गाइस, तो हमें फटाफट करना पड़ेगा। यहाँ पर उठने की एक नाकाम कोशिश हो जाती है। यहाँ पे हेल्थ कम हो जाती है थोड़ी सी मेरी, पर कोई नहीं, हेल्थ रीजनरेट कर लेंगे गाइस। हमें सबसे पहले वो आयरन का ओर ढूंढना है जहाँ पे हमें सबसे पहले आयरन मिला था। और फाइनली गाइस आयरन का ओर हमें मिल चुका है। और ये ज़ॉम्बी आ गया मेरे पीछे पीछे। ज़ॉम्बी को फटाक से मार के हम सबसे पहले करते हैं कॉपर की माइनिंग। इस वर्ल्ड का पहला कॉपर है गाइस। और मेरी पिकैक्स टूट जाती है, पर कोई नहीं, बैकअप के लिए हम सामान तो रखते ही है। और इस वर्ल्ड का मेरा पहला गोल्ड है। गोल्ड के नीचे हमें बहुत सारा कोल मिल जाता है, तो फटाक से हम कोल की माइनिंग कर लेते हैं। यहाँ पे ज़रा से शवल से मैं डर्ट तोड़ लेता हूँ। और बहुत सारा कोल का ओवर मिला था गाइस हमें यहाँ पे। मतलब पूरे कोल की
झंझट ही ख़त्म हो गई थी। मतलब इतना सारा कोल मिला था हमें, नीचे की साइड ऊपर की साइड सारा कोल लूटने के बाद और ही निकल रहा है, और भी कोल निकल रहा है गाइस। तो फटाक से डायरेक्ट लगा के ऊपर ऊपर आ जाता हूँ मैं, और आगे की साइड मुझे और थोड़ा कोल दिख जाता है। तभी पीछे से एक विच मेरे पे अटैक कर दी थी यार, शिट। विच तो मर जाती है यार, पर मैं भी मर जाता हूँ। साली खड़ूस बुढ़िया खुद तो मर गई, मुझे मार के चली गई, मेरा सामान पूरा चुरा लिया तूने। हमें सबसे पहले करना है कि हमारा सामान ढूंढना है हमें। इतने अंधेरे में फटाक से मैं भागते भागते चला जाता हूँ वो पॉइंट पे जहाँ पे मैं मर गया था। और ज़ॉम्बीज़ बहुत सारे स्पॉन हो रहे थे, कुछ कुछ तो अटैक भी कर रहे थे। तो मुझे ज़ॉम्बीज़ से बचते बचाते मेरा सामान ढूंढना है। और सबसे अहम चीज़, यहाँ पे थोड़ी सी बेरीज तोड़ लेता हूँ मैं। मुझे चाहिए मेरा आयन, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा आयन चाहिए। सो यहाँ पे मैं फटाक से आयन ले लेता हूँ और थोड़ा सा खाना खा लेता हूँ, क्योंकि हेल्थ कम हो चुकी थी और हमें हेल्थ रिस्टोर करनी है। तो यहाँ पे बचते बचाते मैं बाहर निकल जाता हूँ और देखता हूँ कि कहीं वो विच तो नहीं है या फिर कोई मॉब तो स्पॉन नहीं हुआ। और बिना कोल की माइनिंग किए मैं फटाफट से वहाँ से भाग निकलता हूँ। और यहाँ पे एक स्पाइडर मेरे पे अटैक कर देता, बस 4 ही हार्ट बचे थे मेरे और कोई रिस्क नहीं ले सकता था मैं। तो फटाक से मैं विलेज में आ जाता हूँ और विलेज की साइड जल्दी जल्दी भागते भागते सो जाता हूँ, क्योंकि हेल्थ बहुत कम रही थी हमारी। और दूसरे दिन हमें एक काम करना था, हमें आयन स्मेल्ट करना था। जो रॉ आयन हमने निकाल लिया था, उसके स्मेल्टिंग के बाद हमें मिलेगा आयन के बार्स, और आयन के बार से हम बनाएंगे अपनी आयन पिकैक्स। मतलब गाइस मैं इतना एक्साइटेड हूँ आपको बता नहीं सकता। यहाँ पे थोड़े से पोटैटो कलेक्ट कर लेता हूँ, बेक पोटैटोज। और आपको एक बात बताऊँ, माइनक्राफ्ट में अगर आपको आपका जो फूड बार, मतलब जो हंगर बार रहता है, वो आपको रैपिडली इंक्रीज़ करना हो, तो आप हमेशा कुक्ड फूड ही खाओ। रॉ फूड कभी मत खाना, क्योंकि कुक फूड से आपका जो हंगर बार है वो 2-2 इससे बढ़ जाता है, और अगर आप रॉ खाओगे तो एक ही इससे बढ़ेगा। तो जब तक आयंस मेल्ट होता है तब तक मैं थोड़ा विलेज एक्सप्लोर कर लेता हूँ। नीचे की साइड एक्सप्लोर हो चुकी है, तो ऊपर की साइड एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। यहाँ पे एक चेस्ट में हमें मिलते हैं बहुत सारे पेपर और ब्रेड। कार्टोग्राफी टेबल पे हम जल्दी से 2 मैप बना लेते हैं, क्योंकि मैप की ज़रूरत है हमें। और दरवाज़ा बंद करके मैं नीचे आ जाता हूँ। पानी पे उतरने की एक नाकाम कोशिश गाइस, कोई बात नहीं। तो फटाक से मैं यहाँ पे निकल जाता हूँ, आयरन के बार्स ले लेता हूँ और कॉपर को स्मेल्ट करने के लिए रख देता हूँ। यहाँ पे लकड़ी ख़त्म हो गई थी तो कोल लगा लिया गाइस। और सबसे पहली चीज़ करनी है, यहाँ पे लगा देना है अपना क्राफ्टिंग टेबल। और अरे यार स्टिक्स नहीं है मेरे पास, स्टिक्स वुड का ही प्लैंक तोड़ देता हूँ। मैं फटाक से एक वुड का प्लैंक तोड़ देता हूँ और यहाँ पे स्टिक्स बना लेता हूँ। स्टिक के लिए शायद और एक प्लैंक चाहिए,
सॉरी वुडन ब्लॉक चाहिए, प्लैंक बोल रहा हूँ मैं गाइस, बुद्धू। तो वुड का ब्लॉक तोड़ देता हूँ, तो हमारे पास आ गए बहुत सारे स्टिक्स। 4 स्टिक्स हो गए गाइस। यहाँ पे हम बना लेते हैं हमारी इस वर्ल्ड की सबसे पहली टिकैक्स। मतलब मैं इतना एक्साइटेड हूँ, आपको बता भी नहीं सकता कि मैं कितना एक्साइटेड हूँ। बिना सोचे समझे हम फटाक से भाग लेते यहाँ से रूइन पोर्टल की तरफ। रूइन पोर्टल में ऊपर की साइड जाने के लिए हमें चाहिए बहुत सारी डर्ट। तो शवल से मैं बहुत सारी डर्ट शवल कर लेता हूँ। यहाँ से उस साइड कूदने के बाद और बहुत सारी डर्ट शवल कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं थोड़ा दिमाग लगाता हूँ कि अगर ब्लॉक लावा में गिर गया तो अब तक की सारी मेहनत पे पानी फेर जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले तो मैं डर्ट लगा लेता हूँ क्योंकि ब्लॉक लावा में ना गिरे। और भाई इस वर्ल्ड का पहला गोल्ड हमारे हाथ में है। अब हमें माइंड करना है दूसरा गोल्ड। तो पीछे लावा है तो मुझे शिट मेरे डर्ट ख़त्म हो गई गाइस, तो मुझे डर्ट शवल करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले फटाक से मैं डर्ट शवल कर लेता हूँ। बहुत सारी डर्ट शवल करने के बाद यहाँ पे मैं सारा लावा बुझा देता हूँ। सो लावा बुझाने के बाद मैं यहाँ पे थोड़े से ग्लो स्टोन माइन कर लेता हूँ और बहुत सारे कोल की भी माइनिंग कर लेता हूँ। कोल की माइनिंग होने के बाद और 2-3 ग्लोस्टोन तोड़ देता हूँ। और फाइनली गाइस हमारा दूसरा गोल्ड का ब्लॉक हमारे पास आ चुका है। तो अब कुछ नहीं करना, फटाक से यहाँ से निकलना है। गोल्ड की ओर गोल्ड के ब्लॉक से निकाल लेने हैं और फाइनली हमारा जो गोल्ड का आर्मर है वो बन सकता है। तो फटाफट से मैं यहाँ पे वापस आ जाता हूँ। थोड़ा सा टाइम पास करने के बाद एक बेरी खा लेता हूँ और मैं अपने घर में निकल जाता हूँ। दूसरे दिन मैं देखता हूँ कि कॉपर की कितनी स्मेल्टिंग हो गई है। यहाँ पर मैं लगा देता हूँ अपना क्राफ्टिंग टेबल। उसकी साइड में लगा लेता हूँ मैं एक फर्नेस। ले लेता हूँ अपने 2 गोल्ड के ब्लॉक्स और सबसे पहले गोल्ड के ब्लॉक्स में से अब हमें गोल्ड के ब्लॉक्स में से गोल्ड के ओवर निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले थोड़ी पेट पूजा की जाए गाइस, क्योंकि फूड बार का बहुत कम हो गया है, फूड का बार। और फाइनली गोल्ड के बार हमने निकाल लिए गाइस गोल्ड के ब्लॉक से। इन गोल्ड नगेट से कुछ हो सकता है कि देख लेंगे यार।
शायद मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं होगा। गोल्डन कैरेट मिल सकता है, गोल्ड नगेट्स। ठीक है, उसको बाद में बना लेंगे। यार इस गेम में नया हो इसलिए बहुत सारी चीज़ें कुछ पल्ले नहीं पड़ रही। तो थोड़ा सा कोल ले लेता हूँ और कोल के ब्लॉक्स बना देता हूँ। ऑब्सिडियन और कोल एक जैसे ही दिख रहे हैं। तो यहाँ पे फटाक से आयरन की ओर लेके और इंचेंटेड एक्स लेके सबसे बनाता हूँ मैं एक आयरन की चेस्ट प्लेट और आयरन की पैंट। हेलमेट बनाने के लिए 2 आयरन और कम गिर रहे हैं, उसका भी जुगाड़ हम लगा ही देंगे। सो फाइनली ये पहन ली मैंने पैंट, ये पहन ली आयरन की चेस्ट प्लेट। और हाथ में सोने की कुल्हाड़ी लेके हम चल पड़ते हमारे अगले सफ़र पे। मतलब इतनी खुशी हो रही है मुझे कि माइनक्राफ्ट के शुरू हिस्से में सोने का आर्मर भी बन गया और सोने की एक्स भी मिल गई, वो भी इंचेंटेड वाली। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि सोने का आर्मर बन गया, थोड़ा बाकी है पर वो भी बना लेंगे। सो बस इस वीडियो में बस इतना ही गाइस। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। और बस क्या ही चाहिए गाइस, आप लोगों का प्यार चाहिए बस। ऐसे ही आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए और मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में। तो यार मैं सोच रहा हूँ कि अगले एपिसोड में ज़रा सा एक एडवेंचर किया जाए या फिर प्लेसेस को एक्सप्लोर किया जाए नए नए। एक ही विलेज में कब तक रुक सकते हैं ना।